और इसमें फिर बीआरटी लाइन का एक ट्रैक होगा और बाकी आम ट्रैफिक के लिए होगी। ये जैसे ही ब्रिज कंप्लीट हो जाएगी तो हम जो एक्चुअल जाम सादिक ब्रिज थी पुरानी, उसको डिसमेंटल करके वहाँ पे भी इसी नोयत की, इसी तरीके की नई ब्रिज बनाने जा रहे हैं। ये येलो लाइन बीआरटी का कॉरिडोर जो है, इस पर अभी डेपोज पे भी काम चल रहा है और जब इंशाल्लाह ताला जब ये रेडी हो जाएगा, उस रेडी होने एक्स्ट्रा ट्रैफिक कंजेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ रेड लाइन बीआरटी जो है, उसका जो मेन कॉरिडोर है उस पर भी हमारा पहला फोकस है कि उस कॉरिडोर को हम जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट करें। और उस कॉरिडोर के लिए हमारी मीटिंगें चल रही हैं, जो कुछ इश्यूज़ थे वो उसको फाइनेंशियल इशूज़ को भी रिजॉल्व कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो येलो लाइन बीआरटी पे ये जो पहले कहा जाता था कि भी रेड लाइन बीआरटी पे क्यों डिले हो रही है, तो जब डिले के कॉजेज़ होते हैं तो डिले होती है। अब यहाँ पे ये टाइमली ये ब्रिज कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे डिले नहीं है। फाइनेंशियल इशूज़ हमारे पास कोई फंड्स के इशूज़ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो एस्केलेशन के बाद जो इशूज़ थे वो रेज हुए। तो इसी तरीके से अगले ही महीने इंशाल्लाह ताला डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं, ईवी बसेस भी आ रही हैं और बड़ी तादाद में आ रही हैं, और ये अब ये ट्रांसपोर्ट का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ में ही हम ख़वातीन को पिंक स्कूटर्स मुफ्त में दे रहे हैं और उसमें उनकी ट्रेनिंग भी मुफ्त में करवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मुफ्त में दे रहे हैं। और वो ख़वातीन जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा और उनके पास वैलिड रीज़न होगा कि वो स्टूडेंट हैं या वो जो है वो किसी जगह जॉब करती हैं, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटर्स दी जाएंगी। ईवी टैक्सीज भी ट्रांसपोर्ट महकमा लेके आ रहा है। तो ये सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, मैं समझता हूँ, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो लोगों के लिए काम करिए। वुमेन एम्पावरमेंट पे जैसे हम ये स्कूटर लेके आ रहे हैं और पिंक बसेस, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का पहला काम है जो मतलब ट्रांसपोर्ट के महकमे में पहला काम है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त लाड़कानों में मौजूद हैं, कंबर में मौजूद हैं, शहदाद कोट में मौजूद हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हज़ारों ख़वातीन को सनदें दे रहे हैं, जो वो ख़वातीन जिनके पास ना अपनी ज़मीन थी ना अपनी छत था। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी ज़मीन और अपनी छत प्रोग्राम के तहत और घर की ख़वातीन को, ये भी नहीं मर्द हज़रात को, घर की ख़वातीन को वो मुफ्त में घर भी बना के दे रहे हैं और चेयरमैन साहब के कहने पे उनको मुफ्त में ज़मीन की अलॉटमेंट भी की जा रही है। तो बेज़मीन आदमी को ज़मीन की अलॉटमेंट ये सिर्फ वही समझ सकता है कि जिसको उस चीज़ का अंदाज़ा हो। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है और ये दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा मंसूबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बनाने जा रहे हैं। दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा मंसूबा, इससे बड़ा मंसूबा आज तक दुनिया में कभी भी नहीं आया। कल भी वर्ल्ड बैंक की पूरी एक हाई पावर एक मीटिंग थी चीफ मिनिस्टर हाउस में, उसमें जो ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा उसकी भी तारीफ़ हुई। ये जो येलो लाइन बीआरटी पे भी उन्होंने बहुत ही सेटिस्फेक्शन का मुजाहरा किया कि वो सेटिस्फाइड हैं इस प्रोग्रेस से। तो आप देख रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कहने पे पूरी हुकूमत सिंध, चीफ मिनिस्टर साहब और सब के सब लोग जो हैं वो मुत्तहर हैं कि और हर महकमे में कोशिश की जा रही है कि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियत दी जाए। एनर्जी का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है उसमें मुफ्त में जो है वो सोलर पैनल दिए जा रहे हैं। उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ भी कर रहे हैं। और इस वक्त टारगेट जो 4 लाख घरों को, 4 लाख ख़ानदानों को मुफ्त में उनके बिजली के बिल अब उनको नहीं देने पड़ेंगे, उनका सोलर से उनका गुजारा चलेगा। तो ये एक बहुत बड़े इनकलाबी चीज़ें हैं। ये सिर्फ अवामी हुकूमतें जो कि अवाम का दर्द समझती हैं और जिनको पता है कि अवाम के असल मसाइल क्या हैं, ये सिर्फ वही हुकूमतें चीज़ें कर सकती हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध हर फील्ड में कर रही है। शर्जील साहब ये बताएं कि इस वक्त पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है, 2022 का सैलाब जिसका आप घरों का जिक्र कर रहे हैं, सिंध ने क्या तैयारी की है? क्योंकि ये पानी आएगा तो सारा दरियाई सिंध में, पंजाब का भी, हिंदुस्तान का भी, कश्मीर का भी, गिलगित का भी, सारा पानी यहाँ आएगा, तो क्या तैयारी है आपकी? देखिए जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले भी मीटिंगें की हैं और डेफिनेटली पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। पंजाब में सैलाबी की वजह से बहुत ज़्यादा उनके जो शहर और देही इलाके जो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हमें एहसास है। पंजाब हुकूमत को किसी भी किस्म की कोई कॉपरेशन चाहिए तो हुकूमत सिंध हाजिर है। हुकूमत सिंध पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में हुआ तब भी हुकूमत सिंध वहाँ पे आपने देखा कि हुकूमत सिंध की तरफ से वहाँ पे हमारे रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर्स वहाँ गए, वहाँ पे
इमदाद भेजी। अभी भी पंजाब को कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की सैलाबी सूरत हाल निपटने के लिए, तो सिंध हुकूमत बिल्कुल मौजूद है। सिंध हुकूमत ने माजी में भी बहुत बड़े चैलेंजेस किए। अभी भी आपने कहा अगर ये पानी सिंध में आया तो डेफिनेटली माजी में भी बहुत 2010 में, 2011 में, फिर बाद में भी जो 2022 में जो भी तूफ़ानी बारिशें भी सिंध ने देखी हैं, तूफ़ानी सैलाब भी देखे हैं। तो अल्लाह ना करे यहाँ सूरत हाल हो, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल है जो कि थोड़े बहुत असरात नज़र आ रहे हैं, तो वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। हम अपने लोगों के साथ होंगे, उन लोगों के साथ। लेकिन इधर इस बार थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो खदशा इसलिए थोड़ा कम होगा नुकसानात का, जो कि मैं फोर्सी कर रहा हूँ। हो सकता है अल्लाह का मैं ठीक हूँ, क्योंकि इस बार लोगों के जो हैं वो अपने घर बन चुके हैं। पहले होता क्या, जब बरसात होती थी तो वही बरसात में लोग अपने घरों को छोड़ के सड़कों पे आके रहते थे, नकल मकानी करते थे, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, जहाँ पे लोगों को शेल्टर मिलते थे। अब लोगों को काफ़ी हद तक जो है 8 लाख से ज़्यादा जो है घर वो जो हैं वो उन लोगों की छतें जो हैं वो बन चुकी हैं, जो कि 21 लाख का टारगेट है। तो वो थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी हुकूमत अपने आवाम के साथ रहेगी। हुकूमत एक पैर पे खड़े होकर भी जो है वो अपने आवाम के लिए काम करती रहेगी। और मुश्किल वक्त में खुदा न खासा कोई सूरत हाल हुई तो हम उसको जो है वो लोग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ अजीब लगी कि जिस तरह कराची में बरसातों पे जब हुई, जो कि एक नेचुरल बरसात कराची में थी, और 3-4 घंटे 5-6 घंटे के लिए ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा, हमें उसका पूरा एहसास भी है, क्योंकि वो जो नेचुरल डैम में पानी जाना था। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ने बाकायदा स्पेशल कैंपेनें चलाई जो है कराची की बरसात पे। मुझे नज़र नहीं आए वो ही जो ख़ास मखसूस मीडिया हाउसेस जो कि पंजाब में इस वक्त उन बेचारे जो घरों से नकल मकानी कर रहे हैं उस, या जो लोग बेचारे इस वक्त सड़कों पे, वहाँ पे कोई कैंपेनें चलते हुए नज़र नहीं आई। जिस तरह सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा चंद एक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया हाउसेस जिस तरह वो कैंपेन चला रहे थे, उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वो मीडिया हाउस को मैंने देखा कि अभी पंजाब की बरसात है उनको नज़र नहीं आ रही। तो या तो इसका यह एहसास है कि उनको जो सिंध के लोगों की सूरत हाल थी बरसात के बाद, उनको ज़्यादा एहसास सिंध के लोगों का था। पंजाब में लोग बेचारे जो कि इस वक्त बरसाती और सैलाब की वजह से जो नकल मकानी कर रहे हैं या बेघर हो गए, उनको एहसास नहीं है। तो मैं ये एक शिकायतन करूँगा कि मैं नहीं चाहता कि किसी के भी ख़िलाफ़ कैंपेन हो। पंजाब में भी जो हो रहा है, मैं पंजाब गवर्नमेंट को बिल्कुल उस पर ब्लेम नहीं करूँगा। बिल्कुल मैं एक वाज़ेह बात करूँ, क्योंकि वहाँ पे एक नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हुकूमतों को फेस करना होता है। इसी तरीके जब कराची में 200 और 250 मिलीमीटर बारिश अगर 1-1.5 घंटे में हुई तो उसमें हुकूमतों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। उसमें सोचना चाहिए कि जी यहाँ पे सूरत हाल ये ऐसी है कि जी यहाँ पे टाइम लगेगा पानी निकलने के लिए, लेकिन इंतज़ामिया मौजूद है। लेकिन जो लोग यहाँ पे कैंपेनें चलाते हैं, जो ख़ास मीडिया हाउसेस चंद पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, तो मैं समझता हूँ कि उनको ये चीज़ें बैलेंस करके देखना चाहिए। अच्छा चर्चिल साहब, ये बता